सना को आने वाले के पांव दिखाई दिए। फिर अचानक वो खौफजदा सी दिखाई दी। ये उसका आशना आबिद नहीं था, बल्कि सुसर बेवक्त लौट आया था और बहू को बनते समझते देखकर छिटक गया था। कहाँ जा रही हो बंठन के? मैं क्यों कहीं जाऊंगी? मैं तो अभी सोच ही रही थी आपको कॉल करूं। क्यों? कौन सा कयामत आ गई है? कयामत ही तो आई हुई है। आपकी बेगम साहिबा खाला जान के घर चली गई है। मुझे भी गालियां दी और आपको भी गालियां दी है इतनी। है? मेरे मना करने के बावजूद भी वो चली गई? और जाते हुए मुझे और आपको गालियां दे के गई है और कह रही थी अगर कोई मेरे पीछे आया तो उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगी। उसकी ये हिम्मत! मैं भी चुटिया से पकड़ के लाता हूँ उसे। तुम दरवाजा बंद कर लो। सुसर बाहर निकला तो सना ने सुकून का सांस लिया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाजा खोला तो सामने उसका आशना आबिद खड़ा था। रात का वक्त था, सब सो चुके थे और बाहर अंधेरा था। सना ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। उसके हाथ में चाय की प्याली थी और कलाइयों में गजरे। सुसर इस गैर मुतवक्के आमद पर चौंक कर उठ बैठा। अरे बहू, तुम? जी मैंने सोचा बाबा जी मोबाइल यूज करते करते थक गए होंगे तो क्यों ना मैं चाय ले दूं। हाँ हाँ, रख दो और जाते हुए दरवाजा बंद करो। बाबा जी आपसे एक बात करनी। हाँ बोलो। आप अपनी बहू को चाहते हैं ना? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अपने आप को ठीक कर लो, सब तुम्हें चाहने लगेंगे। क्यों, मैंने क्या कर दिया? अब मेरी जुबान मत खुलवाओ। सुना तुमने? बाबा जी मैंने माफी मांग ली थी और गलतियां सबसे होती है, आपसे नहीं हुई थी क्या? क्या बकवास कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। अभी तुम्हारे शौहर को बुलाकर तुम्हारी तबीयत सही करवा दूंगा मैं। बाबा जी सच सबको बुरा लगता है। उस दिन याद है जब मैं शादी में तैयार हो रही थी, क्या कहा था आपने? क्या कहा था? क्या कहा था? यही कहा था कि इंसान की बच्ची लग रही हो। खूबसूरत ना? हाँ तो बाबा जी मैं तो बस ये कहने आई थी कि आप अच्छे इंसान हैं। वो जो कमर्शियल प्लॉट है ना उसमें मेरा हिस्सा भी रखें। बिल्कुल नहीं। बस मैं कुछ नहीं कहती, आप इस प्लॉट में मेरा हिस्सा दे दो। काफी हो चुना? हाँ ले जाओ और जान छोड़ो मेरी, जाओ यहाँ से।